नमस्कार आप सभी को। तो हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। उसी सीरीज़ को जो है हम अभी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हम क्वेश्चन को कर चुके थे 13 तक। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा करके किया गया था 1858 में। इसकी घोषणा कहाँ हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा था कि जो कंट्रोल था वो कंपनी से, और जो ब्रिटेन के सम्राट थे उनको स्थानांतरित कर दिया गया था 1858 में। 1 नवंबर 1958 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो वो किया था काम मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह प्रथम ने जो सबसे छोटे बेटे थे, जहान शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? जब नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था? तो वो लड़ाई थी करनाल में। करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में, जिसमें मोहम्मद शाह को पराजित किया था। किसने? नादिर शाह ने। नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? जो अवध का स्वायत्त राज्य था उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था सआदत खां। सआदत खां उसका संस्थापक था। निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध कौन लड़ा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ा था, जो 1790 से 92 के बीच हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु, तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इनको जो है गुरुपद 1675 में प्राप्त हुआ था, जिस पर वे अपनी मृत्यु तक रहे थे। और उसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब है जो पुस्तक है, उसको जो है सिखों का गुरु के रूप में मान्यता मिली है। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 में। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की कमेटी को सौंपी गई थी। ठीक है जी। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया, जिसे लोग खगोल विद्या मतलब संबंधी अवलोकन कर सकते थे? तो ये बनाया था राजा सवाई मानसिंह ने। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो गोवा पे अधिकार किया था अल्फांसो द अलबुर्क पुर्तगाली था। ठीक है। 1510 में अल्फांसो द अलबुर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गई थी। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ मिलते हैं? तो ये गोवा में ही मिलेंगे। अधोलिखित देश में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो इंडोनेशिया जो है वो डच का नगर था। इंडोनेशिया जो है उसके ऊपर डच लोगों का शासन था। भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई सही साबित हुई? तो वनडे वॉर्स की, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। ठीक है जी। तो ये जो निर्णायक लड़ाई थी, जो विदेशी थे उनकी ये लड़ाई थी, जिसके बाद जो है फ्रांसीसी सेना जो को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह स्थापित किया? दोबारा से रिपीट हो रहा है, वनडेवास के युद्ध में। किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? दोबारा वही वनडेवास का युद्ध। उसके बाद सांस्कृतिक और ये सामाजिक सुधार के आंदोलन आ जाते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज था धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। ठीक है। 10 सिद्धांत थे इसके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
विवेकानंद जी ने 1896 में वेल्लूर में की थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में। ठीक है जी। 1835 में अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया था, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले जो है ने जिसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने। बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा जो योजना थी 1937 में रखी थी। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी जी सर सैयद अहमद खां ने। सर सैयद अहमद खां के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? तो वह मुस्लिम लीग के नेता थे। जी नहीं, वो मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। वो अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे वो। ठीक है जी। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, क्योंकि भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है उन्हें। पुनर्जागरण का जनक वही राजा राम मोहन राय। भारत के सामाजिक सुधारों का आंदोलन मतलब कौन जो अग्री थे? वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है जी। 1857 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने विरोध किया था सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, बाल विवाह का। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे जी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के स्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या नाम था? उनका मूल नाम था मूलशंकर। जन्म हुआ था 1824 में, गुजरात के मोरबी रियासत में हुआ था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। 1818 में इसके विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन चलाया था सती प्रथा के खिलाफ, और 1829 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1830 में जो ये लागू हुआ था। ठीक है। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड बेंटिंक को। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था? सती प्रथा। ठीक है। कौन सी शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना की? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की कार्यवृत्ति के लिए जो है वो विख्यात थे? लॉर्ड मैकॉले ही थे जिन्होंने शिक्षा में हस्तक्षेप दिया और इंग्लिश है उसको शिक्षा का माध्यम बनाया था। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया था? क्योंकि जो है इससे समाज में क्या फैलता था जी? यह हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, इसलिए उनका विरोध करते थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय था S.C. वाडिया जी। इस वीडियो में हमने ये 30 से 40 क्वेश्चनों को कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि आपको ठीक लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।